कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से संगम विहार एमबी रोड मोहल्ला क्लिनिक के पास 29/12/2024 को एक धरना रखा गया, जिसमें विकलांग और दिव्यांग की पेंशन को लेकर ये धरना रखा गया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ रखा गया और आम आदमी पार्टी से विकलांग की पेंशन की मांग की गई। देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। संसार 24x7 न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। दक्षिणी दिल्ली और विधवाओं के लिए उनके अधिकार की लड़ाई लड़ती है। हम निरंतर यहाँ पर दिल्ली सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि इनके अधिकारों को, जिसमें पेंशन है, जिसमें इनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जिसमें इन्हें काम करने के लिए, जो हमारे चेयरमैन हैं राधे भाई इसी फाउंडेशन के, हमारे अध्यक्ष हैं श्री मनोज गुप्ता जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं अतुल जी, यहाँ जो है ये फाउंडेशन हमारी ऐसे इनकी डिमांड करती है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके का हमारा ये जो प्रदर्शन है, हमारा रोष है, वो निरंतर इस सरकार के विरुद्ध बना रहेगा। और हम सरकार से भी यहाँ पर अब ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि सिर्फ पेंशन दे के ही हमारे इन साथियों गुप्ता जी, हम दोनों यहाँ पर इन लोगों को अपना समर्थन देने आए हैं। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दिव्यांग भाई, ये हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। सरकारों को इनकी न्यूनतम वेतन पे नहीं, सरकार को तो देखना चाहिए कि हम इनके जीवन स्तर को किस तरीके से सुधार सकते हैं, किस तरीके से इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं। सरकार अगर पेंशन देकर ये सोच रही है कि भाई हमने इनकी मदद कर दी, तो मेरा ऐसा मानना है कि नाकाफ़ी है। इनके लिए कोई आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार को कोई पहल करनी चाहिए। जैसे कोई दुकान की इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आर्थिक ये जो पेंशन दे रहे हैं, मामूली सी पेंशन दे रहे हैं, ये पेंशन तो उनके मुँह में जीरे के समान है। इनको मेरे हिसाब से कम भी नहीं तो इनको 10 से 15 हज़ार रुपये पेंशन इनको मिलनी चाहिए। ये मैं आपके लोगों के तरफ से, सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ। और इनको हम किस तरह मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इनके जीवन को किस तरह हम सुधार सकते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीत कर आती है, राजेश चौहान अगर जीत कर आता है या विधायक बनता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिव्यांग भाई हैं, सरकार से तो जो इनकी मदद होगी, लेकिन विधायक निधि से भी हम इनको अलग से इनकी आर्थिक स्थिति और इनके परिवार को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे कदम होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। ना ही कोई अनिश्चित ऐसी मांगे हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते। सरकार अपने लोगों के लिए ये सुविधाएं देने के लिए बनाई जाती है, वो अपने नागरिकों को सुविधाएं दें। और उन लोगों को जो वंचित हैं, जो थोड़ा सा गरीब हैं, जो बुजुर्ग हैं, विधवाएँ हैं, विकलांग हैं, उनको इस तरह की पेंशन की स्कीम्स चलाई जाती है। और जो हमारी वर्तमान में दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसने आते ही सबसे पहले ये कार्य करा कि जो चली हुई हमारी योजनाएं थी, जिसमें हम लोग बुजुर्गों को, विधवाओं को और इनमें जो पेंशनें लगी हुई थी विकलांगों को, वो पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने ठग किया है उन लोगों के साथ जो बेचारे गरीब हैं। और हम कई सालों से उन मांगों को मांगते आए हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको उनकी पेंशनें मिलनी चाहिए, जो हमारी विधवा बहन हैं उनको उनकी पेंशनें मिलनी चाहिए, जो विकलांग भाई हैं उनको उनकी पेंशनें मिलनी चाहिए। इवन यहाँ पर जो गरीब मध्यम क्लास रहता है उनके राशन कार्ड तक इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये लोग कहने के लिए अपने आप को आम आदमी की सरकार कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लोग वही खास आदमी की पार्टी है। उन्हें कुछ चंद लोगों की पार्टी है जो इन्हें चंदा देकर पार्टियाँ चलाती हैं। यहाँ पर गरीब मध्यम वर्ग का आदमी परेशान है। उनका पिछले 11 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बनता है, एक पेंशन नहीं बनती है। यहाँ विकलांग भाई बैठे हैं, वो अपने लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं, उनको पेंशनें नहीं मिलती हैं। कितनी मजबूरी में इस ठंड में हर साल ये लोग कई साल तक लगातार अपनी मांग मांगते रहे। लेकिन इस सोई उनकी बहरी सरकार ये ऐसी उपकरण के लिए सोई हुई है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि हम लोग यहाँ के विधायकों का बहिष्कार करेंगे। इस दिल्ली की सरकार
वो ज़्यादातर संगम बिहार के लोग हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, अगर आप विधायक हो जाते हैं उसके बाद आपका क्या कदम होगा इनके हित के लिए? देखिए, हम लोग जब पहले दिल्ली में यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हम लोगों ने न जाने कितनी सैकड़ों हज़ारों लाखों पेंशनें बनवाई। उन लोगों के राशन कार्ड तक हम लोगों ने बनाने का काम। कांग्रेस हमेशा सब लोगों को साथ लेके चलती है, गरीबों के लिए वो योजनाएं लेके आती है जिससे कि वो जो अन्य लोग हैं उनके साथ पैरेलल आके खड़े हो जाएं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं ताकि वो अपने आप को पिछड़ा ना महसूस करें। तो उनके लिए वो तरह तरह की गरीबों की स्कीमें लेके आती हैं, जिसमें कि ये पेंशन स्कीम इसीलिए थी लोगों के लिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है वह अपनी ज़िंदगी को ढंग से नहीं जी पाता है तो उन लोगों के लिए आर्थिक मदद की जाए ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जीते हैं उसके लिए उन्हें दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं, हम विकलांगों की पूछ रहे हैं, वृद्धावस्था और वो पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। विकलांगों के लिए आप क्या योजना लेकर के आएंगे? इसमें सब लोग आ जाते हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनें भी हैं, जिसमें हमारी विधवा बहनें भी हैं, या और ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं और उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उन सब के लिए हम लोग अगर मुझे मौका मिलेगा तो इन लोगों की लड़ाई न केवल यहाँ पर लड़ेंगे बल्कि दिल्ली विधानसभा में इनकी आवाज़ बंद करने वाले। मैं चाहता हूँ कि आगे हम और करेंगे और उस वक्त सरकार मानेगी, बिल्कुल मानेगी। कहते ना जब हिम्मत होनी चाहिए तो हिम्मत से ही सारा कुछ होता है। कहते ना कि अपनी माँ में मरवाने के लिए मेरे पास बहुत ताकत है। ये तो छोटा सा वो है ट्रेलर, फिल्म तो अभी बाकी है। और मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि जितने से जितने ज़्यादा लोग इस न्यूज़ वगैरह में देखें और जुड़े हमसे और हमारे धंधे में सपोर्ट करें। आपकी मांग है क्या? हमारी मांग ये है कि हमें सबसे पहले ये कि हमें रोजगार दिया जाए, जैसे कि हमारे पहले सरकारें थी, जैसे कि किसी सरकार का नाम मैं नहीं लेता लेकिन यहाँ पहले PCO बूथ मिलते थे हम लोगों को रोजगार करने के लिए। ऐसे हमें कोई ऐसे दुकानें दी जाए वगैरह जो कि दोबारा चालू करें और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए MCD में दुकान वगैरह दिल्ली सरकार निकाले और इनकी रोजगार की व्यवस्था करें। और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनकी पेंशन 2,500 है, बल्कि उन्होंने वो भी बंद कर रखी है। जो पेंशन है ना, ये जो सरकार से आए हैं, सत्ता में आए हैं, ये सरकार पेंशनों को खोले और इनकी 2,500 से 5,000 करें। आप काफ़ी दिन से दिव्यांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नतीजा अब तक हासिल हुआ है? हम हर साल करते हैं, हर 6 महीने में करते हैं। और हमारी एक मांग और रह गई है, जो हमारी माता बहनें विधवाएं उनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। कोई माता बहनें विधवाएं, उनके कोई खत्म हो जाता है, जो उनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, उनके लिए बच्चे पालना एक बड़ा संघर्ष वाला जीवन पड़ जाता है। तो हर हकीकत में जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य है, ये हमारा धरना करने का यही एक मैसेज है कि सरकार तक जाए। जो गूंगी बहरी सरकार है, जब से सत्ता में आई है वो सो गई है। अभी मैं एक ऐलान किया था 21 महिला का, ये सब चुनावी लॉलीपॉप दिया था। अब ये बताओ हकीकत में देखा जाए तो इन गरीब लोगों का हक है, विकलांग लोग, सीनियर सिटीजन लोग, जो माता बहनें विधवा है, रियल में ये हक इनका है। अब ये चुनावी जुमले आएंगे, चुनाव जीत जाएंगे और फिर दोबारा ये नई कंडीशन निकाल देंगे। आज भी अगर कोई सीनियर सिटीजन पेंशन बनवाने के लिए जाता है तो उसके लिए इतने ID प्रूफ मांगते हैं, वो व्यक्ति दे नहीं सकता। विकलांग अगर किसी चीज़ मदद के लिए जाता है, उससे इतने कागजात मांग लेते हैं कि आप 5 साल पुराना आधार कार्ड लाओ, 10 साल पुराना आप अकाउंट का खाता लाओ। ये लोग कहाँ से, ये सिर्फ बहाना ढूंढते हैं ना बनाने का। तो हमारा सरकार को यही मैसेज है, सरकार विकलांग लोग, सीनियर सिटीजन लोग और माता बहनें विधवाएं हैं, उनके बारे में सोचे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे पदाधिकारी हैं, अतुल अग्रवाल जी, सुमित गुप्ता जी और हमारे राधे भाई चेयरमैन जी, जब तक हम इस समस्या से लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, हम सरकार को जैसे आज हम रोड पे बैठे हैं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम सरकार को रोड पे बिठा देंगे। विकलांग को ये एक वाजिब
मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते विकलांग के बारे में कि पेंशन देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कुछ नहीं देते। महिला को लोन को दे रहे हैं बस 2100 से, विकलांग को दो, महिला को दो, इधर बुजुर्ग महिला है तो पेंशन देंगे, पेंशन मानो, ये बिल्कुल नहीं करते। राधे भाई जी, मेरे भाई साथी सोनू गुप्ता जी, हमारे विनय भाई खड़े हैं, साथ में यहाँ पर अतुल अग्रवाल जी, प्रवीण ठाकुर जी, नरेश नागर जी, सुमित गुप्ता जी, तमाम यहाँ पर मंच पर उपस्थित साथीगण, मेरे सामने खड़े मेरे सभी साथीगण, पत्रकार बंधुओं बहनों, आज कि ऐसी विधवा माताएं बहनों को जो उनके अधिकार का पैसा उन्हें मिलने चाहिए था, जिससे पहले भी मिल रहा था, लेकिन ये एक ऐसी सरकार आई है, ऐसी विरोधी सरकार आई है जिसने उनकी एक भी पेंशन नहीं दी और बातें करते हैं बड़े बड़े। महिला सम्मान की बात करने वाले, आप दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी एक मुख्यमंत्री को दिल्ली का मुखिया बना दिया गया, जो कहने के लिए तो महिला है लेकिन कर्म महिलाओं जैसे नहीं है। महिला सम्मान की बात करती है लेकिन सम्मान नहीं देती। आज पूरी दिल्ली में देखिए कि महिलाओं को छलने के लिए, उनको धोखा देने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार को दोबारा दिल्ली में आने के लिए उन्हीं महिलाओं के बीच में जाना पड़ रहा है और उनके ही नाम से खिलवाड़ करना पड़ रहा है। देखिए क्या दुर्भाग्य है कि वो सरकार उन्हीं महिलाओं के बीच में जा रही है जो लगातार 3 बार से उनके वोट को, उनके मत को, उनके अधिकार को छलती आ रही है, धोखा देती आ रही है। होने वाला है, आप दिल्ली से निकल नहीं पाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। अगर आप आ गए तो आपको बैठा लेंगे रोड पर, जैसे हम बैठेंगे वैसे आप बैठेंगे, जैसे हम इंसान है वैसे आप इंसान है। हमने आपको बनाया है, हम ही आपको गिरा देंगे। अगर आप में दम है तो आए दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में एमपी रोड पर, हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर कैसे जमीन पे बैठाया जाता है। है उन लोगों की सहायता करें, चाहे वो बैसाखी देके करें, चाहे वो कोई काम की मशीन हो, चाहे वो विकलांगजनों की कोई भी सहायता का इक्विपमेंट हो, आप उनकी सहायता करें। हम उम्मीद करते हैं सोनू गुप्ता जी की मेहनत रंग लाएगी, राधे शर्मा जी की मेहनत रंग लाए, अतुल अग्रवाल साहब यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुमित भाई, विनय गुप्ता जी वहाँ खड़े हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वहाँ आए और हमारी आवाज़ बने। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब इनको सोने नहीं देना है। समय समय पे चौक चौराहे पे 10, 20, 50 जो हमारे दिव्यांगजन हैं, आसिफ भाई, उनकी लिस्ट बनाई जाए और प्रदर्शन कर